श्लोक 27/28। सर्वनिंद्रिय कर्माणि प्राण कर्माणि चापरे आत्मसंयम योग जुहति ज्ञानदीपिते। 27। अर्थ विज्ञान। सर्वाणि सभी, इंद्रिय इंद्रियां, कर्मणि कार्य करता है, प्राण कर्माणि प्राणवायु के कार्य, च और अपरे अन्य, आत्मसंयम योगज्ञो आत्मसंयम की योगाग्नि में, जुह्यति प्रस्ताव ज्ञानदीपिते ज्ञान से प्रबोध। यानी कुछ लोग ज्ञान से प्रेरित होकर अपनी सभी इंद्रिय क्रियाओं और अपनी प्राणवायु को मानसिक निग्रह की अग्नि में जला देते हैं। आख्यान। कुछ योगी ज्ञान की सहायता से अपनी इंद्रियों को संसार से अलग करके ज्ञान मार्ग का अनुसरण करते हैं। हठ योगी दृढ़ इच्छाशक्ति से इंद्रियों को नियंत्रित करने का प्रयास करते हैं। ज्ञान योगी ज्ञान आधारित विवेक के बार बार अभ्यास के माध्यम से उसी लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। वे संसार की मायावी प्रकृति के गहन चिंतन में संलग्न रहते हैं और स्व को शरीर, मन, बुद्धि और अहंकार से भिन्न मानते हैं। इंद्रियां संसार से विरक्त हो जाती हैं और मन स्व के विचार में लीन हो जाता है। इस धारणा के साथ कि आत्मा परम सत्य ईश्वर एक समान है, उनका लक्ष्य व्यवहारिक आत्मज्ञान में स्थित होना है। अपने चिंतन को जोड़ते हुए वह कहते हैं, तत्वमसि, मैं वह हूँ। छांदोग्य उपनिषद 6.8.7 और अहम ब्रह्मास्मि, मैं सर्वोच्च सत्ता हूँ। बृहदारण्यक उपनिषद 1.4.10 जैसे सूत्र का पाठ करता है। ज्ञान योग का अभ्यास एक अत्यंत कठिन मार्ग है, जिसके लिए जबरदस्त दृढ़ संकल्प और बौद्धिक कौशल की आवश्यकता होती है। श्रीमद्भागवत 11.20.7 कहता है, निर्विन्ना का ज्ञान योग के अभ्यास की प्राप्ति केवल उन मनुष्यों के लिए संभव है जिन्होंने वैराग्य के उन्नत चरण को प्राप्त कर लिया है। श्लोक 28। द्रव्यज्ञस्तपोयज्ञ योगयज्ञस्तथापरे स्वाध्यायज्ञयज्ञयशम यतयः संचितव्रतः। 28। अर्थ विज्ञान। द्रव्य यज्ञ, किसी के धन का बलिदान, तप यज्ञ, तपरूपी यज्ञ, योग यज्ञ, अष्टांग योगमय यज्ञ, तथा इस प्रकार ऊपरी अन्य स्वाध्याय वैदिक ग्रंथों के अध्ययन के माध्यम से ज्ञान का विकास करना। ज्ञान यज्ञ, दिव्य ज्ञान की उन्नति के लिए यज्ञ, च सम यतय, ये तपस्वी, संसिता व्रत, जो कठोर व्रत लेते हैं। यानी कुछ लोग अपना धन यज्ञ में समर्पित कर देते हैं, जबकि कुछ लोग यज्ञ के रूप में कठोर तपस्या करते हैं। कुछ लोग अष्टांग योग का अभ्यास करते हैं और अन्य लोग वैदिक शास्त्रों का अध्ययन करके, कठोर व्रतों का पालन करके बलिदानपूर्वक ज्ञान विकसित करते हैं। आख्यान। मनुष्य अपने स्वभाव, प्रेरणा, गतिविधियों में, व्यवसाय, महत्वाकांक्षाएं और संस्कार जन्म की संचित प्रवृत्तियों के अनुसार एक दूसरे से भिन्न होते हैं। श्री कृष्ण अर्जुन को बताते हैं कि यज्ञ कई प्रकार के होते हैं, लेकिन जब वे भगवान को समर्पित होते हैं, तो वे मन और इंद्रियों की शुद्धि और आत्मा के उत्थान का साधन बन जाते हैं। इस श्लोक में उन्होंने ऐसे 3 प्रकार के यज्ञों का उल्लेख किया है। द्रव्य यज्ञ। संसार में कुछ लोग धन संपत्ति अर्जित कर उसे दैवी कार्यों में दान करने में रुचि रखते हैं। यद्यपि वे विशाल और जटिल व्यावसायिक प्रयासों में लगे हुए हैं, उनका आंतरिक उद्देश्य अनर्जित धन के माध्यम से भगवान की सेवा करना है। इस प्रकार वे अपनी पैसा कमाने की प्रवृत्ति को भगवत भक्ति के बलिदान के रूप में समर्पित करते हैं। ब्रिटिश उपदेशक और मेथोडिस्ट चर्च के संस्थापक जॉन वेस्ले ने अपने अनुयायियों को उपदेश दिया, जितना हो सके उतना कमाओ, जितना हो सके बचाएं, जितना हो सके उतना दो। योग यज्ञ। भारतीय दर्शन में योग दर्शन 6 विद्वानों द्वारा रचित 6 दार्शनिक मीमांसाओं में से एक है।
जैमिनी ने मीमांसा दर्शन, वेद व्यास ने वेदांत दर्शन, गौतम ऋषि ने नए दर्शन, कणाद ऋषि ने वैशेषिक दर्शन, कपिल मुनि ने सांख्य दर्शन और पतंजलि ने योग दर्शन लिखा। पतंजलि ने योग दर्शन में अष्टांग मार्ग का वर्णन किया है, जिसे अष्टांग योग कहा जाता है, जो आध्यात्मिक उन्नति के लिए शारीरिक आसन से शुरू होता है और मन पर विजय पाने के साथ समाप्त होता है। पतंजलि योग दर्शन स्पष्ट रूप से वर्णन करता है, समाधि सिद्धिरीश्वर प्राणिधानत 2.45 योग में पूर्णता प्राप्त करने के लिए व्यक्ति को ईश्वर के प्रति समर्पण करना होगा। इसलिए जब अष्टांग योग में रुचि रखने वाले मनुष्यों में भगवत प्रेम में रुचि विकसित होती है, तो वे अपनी योग साधना को यज्ञ के रूप में भक्ति अग्नि में अर्पित करते हैं। इसका एक सुंदर उदाहरण जगद्गुरु कृपालु योग नामक योग प्रणाली है, जिसमें अष्टांग योग के भौतिक आसनों का अभ्यास भगवान के दिव्य नामों के स्मरण के साथ भगवत यज्ञ के रूप में किया जाता है। ऐसे योग आसनों के भक्तिपूर्ण संयोजन से साधक की शारीरिक, मानसिक और आध्यात्मिक शुद्धि होती है। ज्ञान यज्ञ। कुछ लोग ज्ञान प्राप्त करने में रुचि रखते हैं। इस प्रकार का रवैया उनके प्रति परमेश्वर का है। ज्ञान की वृद्धि और उनके प्रति प्रेम के लिए धर्मग्रंथों की पढ़ाई का उचित तरीका अपनाए जाता है। सा विद्या तन्मतिर्य भागवतम 4:9.49 असली ज्ञान वह है जो हम है। इस प्रकार भगवत भक्ति में बढ़ो। अध्ययनशील साधक ज्ञान में लीन हो गया जाता है और जब वह भक्ति से भर जाता है, जब ये हो जाता है तो ये भगवान के पास होता है, प्रेम पूर्ण एकता की ओर ले जाता है।